नमस्कार। बहुत पहले की बात है। गरियाबंद एक छोटा सा गांव था, ब्लॉक था। वहां पर एक ऑफिसर तैनात थे, वीडियो थे वहां पे शायद। उनका नाम था अनिल टूटेजा। वो और उनकी वाइफ मीनाक्षी टूटेजा गांव में बहुत ही पॉपुलर थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कालांतर में वही अनिल टूटेजा आज ईडी की गिरफ्त में है। जो लोग उन्हें पुराना जानते हैं उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि एक आदमी कितना बदल जाता है अपने जीवन काल में ही, अपने सर्विस काल में ही। बाद में टूटेजा की ऐसे ऑफिसर्स के साथ दोस्ती हो गई बताते हैं। कुछ उनमें अपने गुण रहे होंगे, कुछ अवगुण रहे होंगे, जिसकी वजह से आज वो वहां पर खड़े हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि टूटेजा उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। पैसा कमा रहे होंगे, ये ईडी को साबित करना है, ईओडब्ल्यू को साबित करना है और वेरियस कोर्ट केसेस में ये साबित हो या ना हो, लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे थे और क्या करने के काबिल थे। दूसरे ऑफिसर हैं डॉक्टर श्री आलोक शुक्ला। इस आदमी को जरूर फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर है। अपना वो पेशा छोड़ के इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया। आईएएस में इन्होंने इतने बड़े बड़े घपले किए, इतने बड़े बड़े घपले किए, जब मौका मिला तब किए, कि अब उन्हें किसी भी तरह से छोड़ देना। अब ये शायद आरोपी हो, लांछनी हो, जो भी है, मैं आपको सिरे से बताऊंगा कि ये क्या है। जो भी है, अगर इन्हें फांसी नहीं दी गई तो ये फिर न किसी अवतार में वापस आएंगे और फिर इस प्रदेश का दोहन करेंगे। आलोक शुक्ला को 2010 में प्राइम मिनिस्टर मेडल भी मिल चुका है गुड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। उसके बाद ऐसा क्या बदलाव आया कि 2015 में नान घोटाला, इस बीजेपी गवर्नमेंट जो वापस आई है, जिसके उस समय चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर रमन सिंह, उस समय इसकी खोजबीन हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और पाया गया कि इन लोगों ने भारी लूटपाट मचा रखी थी। अनिल टूटेजा उनके एमडी थे और ये सेक्रेटरी थे फूड डिपार्टमेंट के। इन्होंने अनजन तरीके से, उस समय आप ये याद रखिए कि फ्री चावल और कस्टम राइस मिलिंग, ये सब अपने अर्ली स्टेज में था। डॉक्टर रमन सिंह अपनी फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की स्कीम्स के लिए पूरे देश में जाने जा रहे थे और उस समय इन्हें ये चार्ज दिए गए। तो और इन्होंने भारी घपला करके सब तहस नहस कर दिया था। एक आम राइस मिलर को, जो कि गरियाबंद और बलौदा बाजार और अंबिकापुर जैसी छोटी जगहों में, छोटे छोटे गांव में राइस मिल चलाता है, उनको किसने ये ज्ञान दिया कि कस्टम मिलिंग आप किस तरह से वहां पे घपले कर सकते हो, किस तरह से सरकार को घटिया क्वालिटी का सड़ा हुआ चावल सप्लाई करके अच्छे चावल का पैसा ले सकते हो, किस तरह से वेइंग कैपेसिटी में, किस तरह से स्टोरिंग कैपेसिटी में इसमें घपले किए जा सकते हैं। ये सब ज्ञान यही लोग देते हैं ना। खैर, इनके खिलाफ 2015 में जांच हुई, 2017 तक शायद दोनों सस्पेंड हो गए। इनकी किस्मत से 2018 में माननीय श्री सर्वव्यापी श्री भूपेश बघेल जी आ गए, जो कि अपने तमन्नाओं के लिए, अपनी जो धन कमाने की तमन्ना है उसके लिए जाने जाते हैं और उसके लिए अपने बेटे सहित अभी जांच के आरोप में और घेरे में हैं। उनके पास ये दो पहुंच गए। अब आप सोचिए, जो दो ऑफिसर सस्पेंड हैं, वो दो ऑफिसर भूपेश बघेल की सरकार में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट में पहुंच गए। और भूपेश बघेल को भी सूट करता था कि ऐसे ही करप्ट ऑफिसर उनको मिले, ताकि वो जो अपनी तमन्ना है वो पूरी कर सके और जो उन्हें नहीं आता होगा ये सिखा रहे होंगे उनको। तो डॉक्टर आलोक शुक्ला जो है,
उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। 2020 में वो रिटायर भी हो गए, लेकिन वो इतने प्रिय थे बघेल को कि उन्होंने उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट यानी एक संविदा नियुक्ति दे दी 3 साल के लिए। जिस ऑफिसर के खिलाफ केस बंद नहीं हुआ है, केस चल ही रहा है ना, सस्पेंशन से वापस आए थे, आपने सस्पेंशन रिवोक कर दिया, चलो ठीक है, आप पावर में आ गए, सस्पेंशन रिवोक कर दिया, तो आपको जांच जारी रखनी चाहिए थी। लेकिन मजे की बात क्या है, जब ये नान घोटाले की बातें चल रही थी तो भूपेश बघेल पीसीसी चीफ थे और सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाते थे कि नान घोटाला, ऐसा कर दिया, वैसा काला, वो सब किया उन्होंने। और जैसे ही उनको मौका मिला, ये नान घोटालेबाजों को उन्होंने अपने दाएं बाएं खड़ा कर लिया। तो ऐसे लोगों का जो ये कुचक्र है, इसमें छत्तीसगढ़ फंस गया, आज भी फंसा हुआ है। लेकिन पता नहीं किसकी रहमत है ऊपर वाले की कि ये दो अभी भी केस चल रहा है। अब आलोक शुक्ला को 2020 में संविदा नियुक्ति मिल गई, एक 2012 में एक डिसीजन हुआ था केंद्र सरकार का, डीओपीटी का, कि भाई जिसके खिलाफ भी सस्पेंशन है या जिसके खिलाफ भी कोई भी जांच चल रही है, विभागीय हो या अदरवाइज हो, यहाँ तो खैर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसे रीअपॉइंटमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दे दिया गया 3 साल के लिए। और एक बात है जिसका कि उल्लंघन किया गया, वो ये है कि जिस पोस्ट पर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है वो पोस्ट कम से कम 1 साल के लिए खाली रही होनी चाहिए, लेकिन इन्हें लेजिस्लेटिव अफेयर्स, एजुकेशन और बाद में हेल्थ और माइनिंग सबका चार्ज दे दिया गया ताकि ये खुलेआम जो मन में आए वो करें। अब इस बीच में क्या हुआ, ईओडब्ल्यू में एक आईजी पोस्ट हुए सरदार जी, उनका कहना था कि उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं टूटेजा और शुक्ला कि ये सारे केस फाइल ने इतनी कमजोर कर दो या इन्हें बंद कर दो ताकि हम बच जाएं हमेशा के लिए। तो सरदार जी ने मना कर दिया, वो सरदार जी सस्पेंड हो गए, टर्मिनेट भी हो गए, अब वापस आ गए हैं, लेकिन ये उनकी तरफ की कहानी है। तो इतनी कहानियां जिस शुक्ला जी के साथ हों, जिसने इतने घपले किए हों, यानी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहे तो भी, अभी जब ये रीअपॉइंटमेंट में थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहे तो वहां भी कुछ घपले उजागर हो गए जिनकी की कड़ी अभी बनेगी। जब सस्पेंशन में थे तो जर्नलिस्ट बन गए, एक अपनी मेडिकल पत्रिका भी छाप ली, अरे भाई डॉक्टरी छोड़ के आए, या तो डॉक्टरी करके लोगों की सेवा कर लेते, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मेडल मिले था तो उसकी इज्जत रख लेते, उसको अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में लिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे को मिला हुआ है मेडल। तो मिला हुआ है, उसके बाद आपने क्या कर्म किए हैं ये भी तो लिखना चाहिए ना उसके नीचे। तो ये शुक्ला जी जो हैं, अच्छा ये डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, तो यहाँ लेजिस्लेटिव अफेयर्स में इनका एक अपना रंगबाजी आ गई। तो मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि भाई एक बार जब भी कोई भी ऑफिसर उसके ऊपर इस तरह के, अच्छा किसकी सरकार ने लगाए, यही डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जिसमें आप उस पद पे थे, उसी ने किया, कोई ऐसे ऑपोजिशन की सरकार तो नहीं आई थी, उन्हीं ने लगाए। तो अब ऐसे ऑफिसर्स पे जिस पर भी सस्पेंशन है उसको ही शुड बी, आज जैसे 2-3 आईएएस ऑफिसर 2 साल जेल में रह के आ चुके हैं, 2-4 साल बाद छूट जाएंगे, फिर आईएएस की पोस्ट पकड़ लेंगे। अभी ये जेल में रह के आए, 5 दिन से बाहर बैठे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लो, फिर कहीं कोई चीज के चेयरमैन बन जाएंगे अगर इन्हें दोबारा मौका मिला तो सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला क्लॉज इन पे खत्म कर देना चाहिए। किन पे? ये ब्यूरोक्रेट्स पे। क्योंकि आप जब पद पे आते हो तो कितने हजारों लोगों, लाखों लोगों की जिंदगी का डिसीजन आपके हाथ में चला जाता है। आप खुद क्रिमिनल हो, खुद क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हो और आप दूसरे का क्राइम डिसाइड कर रहे हो या दूसरे का बेनिफिट डिसाइड कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो ऐसे लोगों को चाहे आप इनका सस्पेंशन वापस लो, पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। ये सरकार की लिखित, हर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बनाने में क्या दिक्कत है?
है। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? ये उन्होंने 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दिया, वो कैट वैट से वापस आ जाते हैं। टर्मिनेट कर दिया कुछ लोगों को, फिर वापस आ गए इधर उधर सुप्रीम कोर्ट कैट वैट घूम के, फिर रीअपॉइंट हो गए। तो इस सबसे कुछ नहीं होगा। आप सीधा सीधा निर्णय लो। एक बार अगर आपके खिलाफ आरोप खुल गए, आपकी चालू हो गई इंक्वायरी, उसकी परमिशन लगती है, सब होता है, उसका भी एक प्रोसेस है, आसानी से नहीं मिलती परमिशन। अगर मिल चुकी है इंक्वायरी चालू, तो आप चाहे साबित हो या ना हो, आपको जिंदगी में दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, भले आपको नौकरी लगी रहे, इन एब्सेंस ऑफ प्रूफ आपको नौकरी लगी रहे, लेकिन आपको दोबारा जिंदगी में कोई पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। यू शुड बी कंसिडर्ड अंडर सस्पेंशन फॉर एवर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई क्या कोर्ट कोई ऐसा निर्णय ले सकता है कि इन्हें हमेशा के लिए उम्र कैद हो जाए? वो भी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सजा 10 साल की है शायद। तो ये उलटफेर चलता रहेगा, ये मुस्कुराते हुए जेल जाते रहेंगे, वापस बाहर आके फिर से पद में सुशोभित होते रहेंगे। इसके बारे में या तो हमें आज निर्णय के लिए दबाव बनाना चाहिए केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखें। फालतू की चिट्ठियां एक सिविल सोसाइटी के डॉक्टर साहब ने लिख दी है, फालतू की चिट्ठी कि गवई साहब सीजेआई जो है वो माफी मांगे। अरे इन विषयों पे लिखो ना चिट्ठी, बड़े सिविल सोसाइटी अगर आपको शौक है। गवई माफी मांगे किस लिए? उन्होंने कोई चीज का धर्म का, अरे सिविल सोसाइटी है, सिविल का मतलब होता है उसमें हर धर्म के लोग होंगे। आप रिलीजियस मैटर, हिंदू रिलीजियस मैटर पे लिख रहे हो सीजेआई के लिए? तो ये जो असली मैटर है जिसमें कि लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती है डायरेक्टली, एक आरोपित अधिकारी अगर कुर्सी पर दोबारा बैठता है तो कितना बड़ा क्राइम कर सकता है? वो अपने क्राइम दबा सकता है, दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकता है जो उसे फंसाने में लगे थे। तो इसलिए फिर सब डरेंगे कि कोई एक दूसरे को मत फंसाए। तो इन बारे में सिविल सोसाइटी को, आम लोगों को, आपको, हमको, सबको प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखनी चाहिए, सीएम से रिक्वेस्ट करना चाहिए, अपने एरिया के मंत्री पे दबाव डालें कि ऐसे लोगों को ना लिया जाए भाई। तभी सोसाइटी सुधरेगी, नहीं तो आप कहोगे कि नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी हम तैयार रहें, इस पर विचार करें। धन्यवाद।